खलों को इस प्रकार से सुधारने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। बल्कि आपका स्वभाव तो कैसा है, बोले रिपोह सुतान अपपि, बोले आप अपने दुश्मन में और अपने पुत्र में भी भेद नहीं करेंगे यदि वो गलत हो तो। हम जानते हैं प्रभु आपका स्वभाव मंगलमय है, निर्मल है, लेकिन हम तो ऐसा समझती हैं कि हमारा पति पापी नहीं है, इसने पाप नहीं किया है। तो बोले क्या है, बोले धत से दमम अनुग्रहोयम भवतः कृतोहिनो। हमारा पति पापी होता तो आप दंड देते, लेकिन आप दंड नहीं दे रहे हैं। आप तो हमारे पति के ऊपर, कालिया नाग के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अपने चरणार बिंदों को उसके प्रत्येक मस्तिष्क पर रख करके आप कृपा कर रहे हैं। भगवान बोले आपको इसमें कृपा का दर्शन कहां से हो रहा है, इसमें मेरी कृपा कहां दिख रही है, मैंने क्या दुर्गति कर दी कालिया नाग की और आप कह रहे हो मैं कृपा कर रहा हूं। तब गोपियां कितनी अच्छी बात कहती हैं, न नाकपिशम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योगसिद्धि अपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजोऽभिषेकम् वाञ्छन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक अनेक जगह है, एक जगह पर अलग भाव है। यहां पर कालिया नाग की पत्नियां क्या करें, आप हमारे पति के ऊपर कृपा कर रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। भगवान बोले इसमें कृपा का दर्शन कहां हो रहा है। बोले एक बात बताइए, सर्वश्रेष्ठ जो भक्त होते हैं आपके, उनको आप क्या कहते हैं। भगवान बोले प्रपन्न। प्रपन्न में और भक्त में अंतर क्या है। भक्त किसे कहते हैं, जिसको राधा रमण जी की याद करनी पड़ती है, जिसको राधा रमण जी के दर्शन के लिए वृंदावन आना पड़ता है, जिसको राधा रमण जी की मंगला के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, उसको कहते हैं भक्त। मतलब जो ठाकुर जी को याद करने की कोशिश करे उसको कहते हैं भक्त, लेकिन जो याद में ही पड़ा रहे उसको कहते हैं प्रपन्न। जो कभी ठाकुर जी की विस्मृति जिसको होती ही नहीं है उसको प्रपन्न कहते हैं। और हमारे श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय में भक्त को श्रेष्ठ नहीं बताया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे वास्तव में इतना आनंद आया जब नाग पत्नियों की स्तुति सुनी। वो कितने बुद्धिमत्ता से, कितनी बढ़िया तरीके से अपने पति को बचा रही हैं। भगवान से कहती है प्रभु आपके विशिष्टतम भक्त को क्या कहा जाता है, प्रपन्न। और प्रपन्न का अर्थ क्या होता है, जो आपको याद करता है, कभी कभी उसको भक्त कहते हैं, या जिसको याद करने के लिए कोशिश कर, या फिर इतना आप कहें, समझिए भगवत प्राप्ति के लिए जो साधनों का सहारा लेवे उसको कहते हैं भक्त, और बिना साधन के साध्य की प्राप्ति कर ले उसको कहते हैं प्रपन्न। जैसे कि मैं माला क्यों जप रहा हूं, मेरे हाथ में माला क्यों है, बोले माला जप रहा हूं, बिना माला के मुझसे नाम जपा नहीं जाता। तो आप भक्त हो, आप साधक, आप प्रपन्न नहीं हो। आपको माला की जरूरत है तभी नाम जप पाओगे, नहीं तो नहीं जप पाओगे। अरे आज वेंकटेश भगवान कैसे लग रहे हैं, बोले उसके लिए तो यहाँ से जाना पड़ेगा, तिरुमला जाना पड़ेगा, तिरुमला से तिरुपति जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, तब जाके वेंकटेश भगवान के दर्शन होंगे, तब बताएंगे कैसे लग रहे हैं। भक्त का मतलब होता है साध्य की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता, और प्रपन्न का मतलब है साधन के बिना ही साध्य की प्राप्ति। एक प्रपन्न भक्त की कथा सुनाए। आजकल जगन्नाथ भगवान रथ यात्रा पर हैं और अब वापस लौट के जा रहे हैं अपने गुंडीचा मंदिर से वापस श्री क्षेत्र में, श्री मंदिर में। तो ये बात है 17वीं सदी की। भगवान श्री जगन्नाथ का एक अद्भुत भक्त हुआ। एक ब्राह्मणी कन्या थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर अकबर का सेनापति म्लेच्छ वो आकृष्ट हो गया। उसका नाम था कालबेग। उस ब्राह्मणी कन्या का हरण करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग इस कथा को, कालबेग ने उस ब्राह्मणी कन्या का हरण कर लिया और हरण करके ले गया और उस ब्राह्मणी कन्या का गर्भाधान कर दिया। उस कन्या ने विचार किया कि मैं समुद्र में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, लेकिन मन में विचार करती है कि मेरे गर्भ में भले ही पिता कोई भी हो, लेकिन मेरा बालक है। मेरे साथ जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ मैं उसको भूल जाऊं, लेकिन मैं एक बालक को भगवान का परम भक्त बनाऊं। ये भावना उसके हृदय में आई। और तब उस ब्राह्मणी कन्या ने एक बालक को जन्म दिया। हठपूर्वक उसके पिता ने, अपना नाम था कालबेग, तो उसका नाम रख दिया सालबेग। सालबेग सालबेग बचपन से ही अपनी मैया से श्री जगन्नाथ जी की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करता था। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है, जगन्नाथ जी का भात कैसे बनता है, जगन्नाथ जी का रूप कैसा, बलभद्र सुभद्रा कैसे हैं, ये सब अपनी मैया से सुनता था।
धीरे धीरे साल्वेग बड़ा हो गया। एक दिन साल्वेग अपने घर की छत पर बैठा था, तभी वो देखता है कि अड़ोस पड़ोस के लोग सामान बांध करके बैलगाड़ियों में बैठ करके और जा रहे हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उसकी माँ ने बताया, बोले बेटा ये सब लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा में जा रहे हैं। जैसे साल्वेग ने सुना जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उछलने लगा, मचलने लगा, माँ मैं भी जाऊं इनके साथ में, मुझे भी दर्शन करना है। साल्वेग की माँ ने कहा, बेटा तुम ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हो कि तुमको जगन्नाथ जी के दर्शन का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। आज भी जगन्नाथ भगवान के दर्शन गैर हिंदुओं को नहीं प्राप्त होते, बस तब जब रथ यात्रा में आते तभी दर्शन का सौभाग्य मिलता है। साल्वेग की माँ ने कहा, यदि तुम गए भी तो तुम्हारा पिता रुष्ट हो जाएगा, तुम्हारी अनुपस्थिति में कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। इसलिए बेटा यहीं बैठ करके जैसा मैंने तुमको बताया ऐसे ही जगन्नाथ जी के मंगल में दर्शन किया करो। साल्वेग रुदन करने लगा। 700 कोस दूर है जगन्नाथ धाम, और साल्वेग अपनी छत पर बैठ करके श्री जगन्नाथ जी के मंगलमय रूप का स्मरण करते हुए उड़िया भाषा में एक गीत गाता है। अब मुझे संपूर्ण तो नहीं आता, मैंने ये कथा लगभग आज से 5 वर्ष पहले जब जगन्नाथपुरी में कथा हुई थी तब कही थी, तब के बाद आज कह रहा हूं। आज ये प्रसंग सुनते समय प्रपन्न भक्त का स्मरण कर रहा था। कौन प्रपन्न भक्त, किसके बारे में बताऊं? अनेकों हैं, सभी प्रपन्न हैं, लेकिन तब स्मरण आया साल्वेग का। साल्वेग भगवान की वहीं बैठा बैठा स्तुति गाता, अद्भुत स्तुति, अहे नील शैल, अद्भुत स्तुति, प्रबल अहे नील शैल प्रबल मुआरत नलनीवन कुर दशन, अहे नील शैल प्रबल मुआरत नलनी वन कूक दशन, अहे नील शैल। साल्वेग गा रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मदमस्त हाथी जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं उस समय का स्वरूप कैसा होता है जगन्नाथ जी का? समस्त पंडा पुजारियों के कंधे पर हाथ रख करके जिस प्रकार एक हाथी गजगामन चाल, ऐसे जगन्नाथ भगवान सीढ़ियों पर कूद कूद के आते हैं नीचे जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं, और सीधा नहीं चलेंगे, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। साल्वेग ने कभी दर्शन नहीं किया अपने जगन्नाथ जी का, लेकिन अपनी मां से सुने हुए वचनों को केवल गा रहा है। अहि नील शैल प्रबल मत तारण, ए नीलाचल पर्वत के पर्वत यानी कि मत वाले हाथी। हाथी का एक स्वभाव होता है क्या कि हाथी कमल के वन को जब देखता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ध्वस्त कर देता है। साल्वेग जगन्नाथ भगवान से कह रहा है, मुवारत नलनी वन कूक दशन। मैंने पूर्व जन्म के कोई पाप किए होंगे जगन्नाथ भगवान, जो मैं आपके दर्शन का अधिकारी नहीं हूं, तो आप आकर के मेरे उन पाप रूपी कमल की बगीचे को आकर के ध्वस्त कर दीजिए और मुझे अपना दर्शन कराइए, हे जगन्नाथ जी। साल्वेग जब ये स्तुति गा रहा था, श्री जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से उतर करके रथ की ओर प्रस्थान कर रहे थे, और जैसे ही रथ में जाकर के आरूढ़ हुए, वहां ठाकुर जी को करोड़ों भक्त नहीं दिख रहे हैं, केवल साल्वेग की मंगलमय स्तुति सुनाई दे रही है। एक मिलिच्छ मुस्लिम बालक है साल्वेग। बलभद्र जी का रथ चल पड़ा, सुभद्रा का रथ चल पड़ा, करोड़ों की तादाद में भीड़ आ गई। जगन्नाथ भगवान के रथ को चारों ओर से घेर लिया। बड़े बड़े मदमस्त लोगों ने आकर के जैसे जगन्नाथ जी के रथ को खींचना शुरू किया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ हिला नहीं वहां से। जगन्नाथपुरी का राजा आया, राजा ने आकर के भात भोग लगाया, रसगुल्ला भोग लगाया, ठाकुर जी के चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जहां तक दृष्टि पड़ रही है लोग खड़े हैं जगन्नाथ जी के रथ के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ध्यानस्थ होकर के बैठा, जगन्नाथ भगवान उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और कहा, बोले आज मेरे रथ को खींचने के लिए एक भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं आया? राजा कहता है, प्रभु अपने नेत्र, विशाल नेत्रों को खोल के देखिए, जहां तक आप देखेंगे समुद्र के भांति लोग ही लोग खड़े हैं रथ को खींचने के लिए, आप कैसे कह सकते हैं कि एक भी भक्त नहीं है? जगन्नाथ भगवान रुदन करने लगते हैं और कहते हैं, हे राजन, आज मुझको केवल साल्वेग दिख रहा है, मुझको और कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैसे भी करो व्यवस्था करके साल्वेग को बुलवाओ, वो आकर के जब रथ में हाथ लगाएगा तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। आज राजा ने 700 कोस दूर पालकी भेजी और साल्वेग अपने रथ पर, अपने छत पर खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है, जगन्नाथ भगवान की मंगल में स्तुति गा रहा है। राजा के समस्त लोग गए और जाकर के साल्वेग को पालकी में लेकर के आए। करोड़ों लोग जो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आतुर बैठे थे, लेकिन अब जगन्नाथ जी को कोई नहीं देख रहा, सब साल्वेग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई कौन ऐसा भक्त है जिसके लिए जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे? एक मिलेच्छ का बालक साल्वेग जब पालकी में बैठ करके उस करोड़ों जनसंख्या एक मिलेच्छ का बालक साल्वेग जब पालकी में बैठ करके उस करोड़ों जनसंख्या के बीच में प्रकट होता है, रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ जी का विग्रह मानो मदमस्त होकर के मचलने लग जाता है। राजा को आज्ञा करते हैं, साल्वेग को लेकर के आओ और आकर के मेरे हृदय से लगा दो। साल्वेग पालकी से उतरता है, रथ पर चढ़ता है। करोड़ों लोग देख रहे हैं, जिन ठाकुर के दर्शन का अधिकार मिलेच्छों को नहीं है, आज वो मिलेच्छ का बालक साल्वेग भगवान को आलिंगन करने जा रहा है। जगन्नाथ भगवान का पहली बार दर्शन साल्वेग करता है। मानो जगन्नाथ भगवान कहते हैं, ये भुजाएं तेरे आलिंगन के लिए ही खड़ी की है मैंने, साल्वेग आ जा और मुझे अपने हृदय से लगा ले। साल्वेग जाकर के जैसे जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाता है, जगन्नाथ भगवान का रथ बिना किसी के हाथ लगाए अपने आप बढ़ने लग जाता है। इसको कहते हैं प्रपन्नता। ये भक्त का लक्षण नहीं है, ये प्रपन्नता का लक्षण है। ऐसी अद्भुत कथा साल्वेग की। साल्वेग ने पूरी स्तुति गाई, मैंने हिंदी अनुवाद पढ़ा है उसका।
इतना अद्भुत भाव है, इतना सुंदर भाव है। श्री गिरधर लाल जी का तृतीय जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होगा, तो ये उड़िया भाषा का साल्वेग का गीत पूरा गाएंगे और पूरे का भाव सुनेंगे वहाँ पर।